नमस्कार। मोकामा में एक हत्या हुई है, लेकिन ये कोई आम वारदात नहीं है। इस एक हत्या के पीछे है राजनीति, आरोप प्रत्यारोप और दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां। तो सवाल ये उठता है कि आखिर सच कौन बोल रहा है। चलिए इस पूरे मामले को परत दर परत समझते हैं। सोचिए, बिहार में चुनाव का माहौल, दो राजनीतिक काफले आमने सामने आते हैं और फिर होती है एक हत्या। बस इन्हीं तीन चीजों ने बिहार की सियासत में एक ऐसा भूचाल ला दिया है जिसके कई पहलू हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि हुआ क्या था। तारीख थी 30 अक्टूबर। जगह थी मोकामा का घुसवारी इलाका। यहां पर आरजेडी उम्मीदवार अनंत सिंह और जन स्वराज के पीयूष प्रियदर्शी दोनों के काफिले टकरा गए और ये टकराव देखते देखते एक हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। जन स्वराज पार्टी और उनके समर्थकों के मुताबिक घटना कुछ इस तरह से हुई। सबसे पहले अनंत सिंह के काफिले ने उनका रास्ता रोका, फिर उनके समर्थकों ने पीयूष प्रियदर्शी की गाड़ी पर हमला कर दिया। जब आरजेडी नेता दुलारचंद यादव ने बीच बचाव करने की कोशिश की, तभी फायरिंग शुरू हो गई और गोली सीधे उन्हें जा लगी। जन स्वराज के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी तो इसे सिर्फ एक झड़प मानने को तैयार ही नहीं हैं, वो इसे एक सोची समझी प्रॉपर हत्या बता रहे हैं। उनका सीधा दावा है कि दुलारचंद को पहले गोली मारी गई और उसके बाद क्रूरता से उन पर गाड़ी भी चढ़ा दी गई। मगर रुकिए, ये तो कहानी का सिर्फ एक पहलू है। अब सुनिए दूसरा पक्ष, जो इस पूरी तस्वीर को कह सकते हैं कि बिल्कुल पलट कर रख देता है। अनंत सिंह का दावा है कि हकीकत तो इसके ठीक उलट है। तो यहां पर दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं आमने सामने। एक तरफ आरोप है कि हमला अनंत सिंह के लोगों ने शुरू किया, तो दूसरी तरफ बचाव में कहा जा रहा है कि नहीं, हमला तो हमारी 10 गाड़ियों पर हुआ और झगड़े की शुरुआत खुद दुलारचंद ने की थी। सच क्या है? मामला इसी सवाल पर टिका हुआ है। अनंत सिंह सिर्फ अपना बचाव ही नहीं कर रहे हैं, वो एक जवाबी आरोप भी लगा रहे हैं। उनका कहना है कि ये कोई अचानक हुई झड़प थी ही नहीं, बल्कि ये लड़ाई झगड़ा कराने की पूरी तैयारी थी। और वो सीधे सीधे अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी सूरजभान सिंह पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि ये उन्हीं का खेला है। अब जाहिर सी बात है, जब मामला इतना बड़ा हो तो सियासत तो होनी ही थी। ये घटना अब सिर्फ एक झड़प नहीं रही, इसे सीधे बिहार की कानून व्यवस्था से जोड़ दिया गया और इस मुद्दे को सबसे जोरदार तरीके से उठाया आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव, जो मृतक दुलारचंद के काफी करीबी बताए जाते हैं, उन्होंने सीधे सीधे सरकार और प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने पूछा कि चुनाव आचार संहिता के दौरान आखिर कैसे कुछ लोग बंदूक गोली लेकर खुलेआम घूम रहे हैं, और उन्होंने इसे अपने विरोधियों की हार की बौखलाहट करार दिया। चलिए अब राजनीति से थोड़ा हटकर ये देखते हैं कि पुलिस की जांच में क्या सामने आ रहा है, प्रशासन का आधिकारिक बयान क्या है, और यहीं पे कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो इस पूरे मामले को देखने का आपका नजरिया बदल सकता है। अब देखिए पुलिस और प्रशासन का आधिकारिक बयान। उनके शब्दों पर गौर कीजिए, बहुत नपे तुले शब्द हैं। प्रशासन कह रहा है कि ये दो उम्मीदवारों के समर्थकों के बीच झड़प थी और दुलारचंद यादव की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई। इसका मतलब यह है कि प्रशासन इसे सीधे सीधे हत्या मानने से फिलहाल बच रहा है और जांच जारी होने की बात कह रहा है। ये सवाल शायद इस पूरी कहानी का सबसे अहम सवाल है। अब तक हम उन्हें एक आरजेडी नेता और इस झड़प के एक पीड़ित के तौर पर देख रहे थे, लेकिन क्या उनकी पहचान सिर्फ इतनी ही थी? और इसका जवाब इस पूरे मामले को एक नया एंगल देता है। खुद जिला प्रशासन की रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि दुलारचंद यादव कोई मामूली नेता नहीं था, बल्कि पटना के टाल क्षेत्र का एक कुख्यात अपराधी था। उसके रिकॉर्ड्स के मुताबिक उस पर जमीन कब्जाने, रंगदारी मांगने, फायरिंग और मारपीट, अवैध वसूली, ऐसे दर्जनों संगीन मामले कई थानों में दर्ज थे। तो दुलारचंद यादव का ये आपराधिक रिकॉर्ड सामने आने के बाद सवाल अब और भी पेचीदा हो गया है। क्या यह वाकई एक राजनीतिक हत्या थी जो चुनावी दुश्मनी में की गई, या फिर ये दो गुटों के बीच गैंग वॉर का नतीजा था जिसे अब सियासत का चोला पहनाया जा रहा है? फिलहाल जांच चल रही है और सच सामने आना अभी बाकी है।